अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं द ज्योमेट्री ऑफ गॉड बाय उस्मा असलम खान। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे लेक्चर की फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम राइटर्स इंट्रोडक्शन और टाइटल सिग्निफिकेंट ऑफ द नॉवल और जो मेजर कैरेक्टर है उनको डिस्कस करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस नॉवल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी राइटर हैं उस्मा असलम खान, ये 1969 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई थी। ये पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर हैं। इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। ये लाहौर में पैदा हुई थी, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादातर उन्होंने कराची में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में गुजारी है। अब कराची में इन्होंने जो अपनी अर्लीस्ट स्टडी थी वो कराची से ही हासिल की थी। इसके अलावा टोक्यो और लंदन में इनके जो पेरेंट्स हैं वो रहे थे, तो ये भी अपने पेरेंट्स के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल गुजारे थे। अब जब पार्टीशन हुई थी इंडिया की, तो इनके जो फोर फादर्स थे और जो इनके पेरेंट्स थे वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो ये अपने चाइल्डहुड के बारे में कहती हैं, फोर्सिबली अपरूटेड एंड हैप्पीली नोमैडिक। यानी कि फोर्सिबली अपरूटेड का मतलब है कि उनको उनकी कंफर्ट जोन से निकाल दिया गया था। वो अपने आप को ऐसे फील करती थी पाकिस्तान में। अब ये पैदा पाकिस्तान में ही हुई थी, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों पाकिस्तान के बारे में कर रही हैं? क्योंकि जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं ना, तब पाकिस्तान में मार्शल लॉ था। और ये जो मार्शल लॉ लगाया गया था ये जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था। तो ये इनके जो हुकूमत है, इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये बात करती हैं। और इनकी राइटिंग में हम देखेंगे ज़ियाउल हक के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं कि कैसे उन्होंने रिलीजन को अपने पॉलिटिशियन के लिए, यानी कि अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया था। उसके अलावा फिर कहती हैं कि जब ये बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि जो इस्लाम है इसका कैसे मिस यूज़ किया जा रहा है। यानी कि इस्लाम और रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है, इन दोनों का तो आपस में कोई मैच ही नहीं है ना। तो जो इस्लाम है उसको ये पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहा है जो जनरल ज़ियाउल हक है। तो फिर ये कहती है कि ये इनका एक ट्रांजिशन फेज़ था फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली हॉबर्ट एंड विलियम स्मिथ कॉलेजेस न्यूयॉर्क से। उन्होंने अपना बीए लिटरेचर जो है वो वहाँ से किया है। और जो इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था वो 2001 से स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट इन्होंने नावल लिखा है वो है द स्टोरी ऑफ नोबल रॉट। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो कॉमनवेल्थ प्राइज़ भी दिया गया था इनके एक वर्क की वजह से, ट्रेस पासिंग की वजह से। किर्कस प्राइज़ भी मिला है द ज्योमेट्री ऑफ गॉड, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। और ये 2008 में इन्होंने पब्लिश कराया था। नेक्स्ट हमारे पास इनके जो मेजर वर्क्स हैं, द स्टोरी ऑफ नोबल रॉट, ये 2001 में इन्होंने पब्लिश कराया था। ट्रेस पासिंग, द ज्योमेट्री ऑफ गॉड, थिनर दैन स्किन और मिरेकुलस ट्रू हिस्ट्री ऑफ नोमियल, ये इनके 5 मेजर वर्क्स हैं। इसके अलावा जो इनका राइटिंग स्टाइल है हमारे पास, हम देखते हैं कि जो इनकी राइटिंग स्टाइल है ना, उसमें पाकिस्तानी सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की जाती है, सोशल इनजस्टिस है, उनके ऊपर ये लिखती हैं। जो इनके थीम्स हैं वो रिलीजन के बारे में हैं कि कैसे जो रिलीजियस व्यूज़ है उनको यूज़ किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए, ह्यूमन राइट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। द ज्योमेट्री ऑफ गॉड में भी हम देखेंगे कि उन्होंने जो एवोल्यूशन है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, उसको कैसे बयान किया गया है कि जो साइंटिफिक व्यूज़ है और जो रिलीजियस व्यूज़ है, इन दोनों का उन्होंने कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है। और फिर वो बताते हैं कि जैसे जब रिलीजन साइंटिफिक व्यूज़ के साथ जाके टकराता है, जब साइंस है वो रिलीजियस व्यूज़ के साथ जाके टकराती है, तो फिर जो लोग हैं वो ऐसे इंसान को मुस्लिम जो है वो तस्वुर ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है द ज्योमेट्री ऑफ गॉड। इसका हम टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे यहाँ पे। अब जो ये टाइटल है द ज्योमेट्री ऑफ गॉड, ये इन्होंने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और पावरफुल यूज़ किया है। ज्योमेट्री यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ज्योमेट्री किस में हम पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम क्या, जो भी हम अपनी बात कर रहे होते हैं हम उसको साबित करते हैं, हम कोई रीज़न दे रहे होते हैं उसके पीछे। अगर हम किसी भी मैथ की इंटरप्रिटेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसमें रीज़न देते हैं, हमने ऐसे की तो इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे निकला है। तो यानी कि ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, हम रीज़न की बात कर रहे हैं। और गॉड हमारे पास क्या है, क्रिएटर है। तो यहाँ पे उन्होंने ज्योमेट्री को एज अ मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है कि कैसे हम देखेंगे जब हम इस स्टोरी की, ये जो हमारे पास नॉवल है इसकी जब हम स्टोरी देखेंगे, यानी कि जब हम इसकी समरी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है।
कि एक तरफ हमारे पास साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास रिलीजन आ जाता है। तो कैसे जो है वो इंसानों को इंटरप्रेट करने के लिए और इंसानों के जो उनके जो राइट्स हैं उनको छुपाने के लिए जो हमारे पास पावरफुल पीपल होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो कैसे अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर लेते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट इसमें यही है कि मार्शल लॉ का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो 1970 और 1980s का जो टाइम पीरियड था अंडर मार्शल लॉ, यानी कि जनरल ज़ियाउल हक है उनकी वो बात कर रही हैं कि कैसे यहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप कायम कर दी गई है, यानी कि हमारे पास क्या है, रीज़न वर्सेस डिक्टेटरशिप। अब जो इंसान है उसकी नेचर क्या है, वो फ्री है, यानी कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो थिंकिंग पावर है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो फ्री है। वो फ्री होकर हर बात को सोचना चाहता है और वो सोचता भी है, ये उसका राइट है। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो भी आपकी सोच है, जो भी आप सोच रहे हैं, आप अपने राइट्स के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, जो भी आप बात करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो जनरल ज़ियाउल हक की थी वो भी डिक्टेटरशिप थी और वो फिर उसको अपने सहारे के लिए किसको यूज़ कर रहे थे, वो रिलीजन को यूज़ कर रहे थे। यानी कि ज्योमेट्री ऑफ गॉड इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ह्यूमन नेचर है वो फ्री है, लेकिन इसको डिक्टेटरशिप जो है वो उसके अंडर कर दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि अब क्या है, वो खुद को गॉड मान रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, गॉड हमारे पास क्या है, ऐसी ज़ात है ना जिससे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो डिक्टेटरशिप भी क्या है कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि जो आपकी फितरत है वो फ्री है, आपके जो राइट्स हैं आप उनसे मांग नहीं सकते। वो इसके ऊपर क्या करेंगे, वो कह रहा है कि रिलीजन ऐसे कहता है लेकिन रिलीजन ऐसे हमें नहीं कहता। तो ज्योमेट्री ऑफ गॉड हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो रीजनिंग हमारे पास है उसके बारे में, और जो हमारे रिलीजन है उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इनके मेजर करैक्टर्स हैं। सबसे पहला हमारे पास करैक्टर है अमल का। अब अमल जो है ये एक प्रैक्टिकल लड़की है, ये एक पेलेंटोलॉजिस्ट है। पेलेंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फॉसिल्स के ऊपर रिसर्चेस करते हैं। इसको एक एंशंट व्हेल डॉग जो है उसके जो है ना वो फॉसिल्स मिलते हैं, उसके बारे में फिर ये बात करती हैं। अब ये जो लड़की है ना ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ ड्यूटी है इसके पास, बहुत ही ऑब्सेसिव है अपने काम को लेकर, और ये जो थ्रू आउट स्टोरी में ये ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है महविश का। जो महविश है ये इसकी यंगर सिस्टर है, ये कि ब्लाइंड भी होती है और जितनी भी ये सारी बातें सुनती हैं अपनी बहन से, और जो इनके ग्रैंडफादर हैं उनको ये सिर्फ इमेजिन ही कर सकती है। उसके अलावा ये म्यूज़िक और रिदम को बहुत ज़्यादा फील करती है। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में इसका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है और ये बस उसको ही इंजॉय करती रहती है। उसके अलावा ये अपने जो ग्रैंडफादर है उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है, इनकी मेमोरीज़ में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है ज़हूर का। ये जो ज़हूर है ये ग्रैंडफादर हैं और ये साइंटिस्ट भी हैं। अब ये जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट होते हैं, ये फॉसिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। बाद में जब ये अपने व्यूज़ को बताते हैं, एवोल्यूशन की व्यूज़ को, तो इनके ऊपर क्लैश का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। वो कहते हैं कि ये रिलीजन के बहुत ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नुमान का करैक्टर है। जो नुमान है ये एक यंग बॉय है और ये इनकी फैमिली में आता है। अब जो नुमान के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस होते हैं और ये भी बहुत ही रिलीजन को पसंद करता है। जब इनकी फैमिली में ये आता है कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए, लेकिन बाद में ये उनकी डॉटर के साथ मोहब्बत करने लग जाता है और ये कहता है कि ये जो इनकी फैमिली का एक ट्रायंगल है ना उसको एक फोर्थ पॉइंट की भी ज़रूरत है ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजर सके। ये हमारी आज की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी समरी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।